दुनिया में कई जंगल होते हैं, पर ये जंगल जिंदा था। यहाँ पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते थे, वे देखते थे, सुनते थे और जरूरत पड़ने पर इंसान की नीयत पर फैसला भी करते थे। कहा जाता था, जो इस जंगल में लालच लेकर आया वो रास्ता भूल गया, और जो सच्चे दिल से आया जंगल ने उसे उसकी किस्मत से मिला दिया। इसी जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहता था मोहन। न धन, न परिवार, न कोई सहारा, बस एक पुरानी कुल्हड़ी और ईमान से भरा दिल। भगवान ने हाथ दिए हैं तो मेहनत भी दी होगी। हर सुबह वो जंगल जाता, जरूरत भर लकड़ी काटता और बाजार में बेच देता। एक दिन जब मोहन लकड़ी काट रहा था, उसने कुल्हाड़ी रोक दी। ये आवाज आम नहीं है। उसने ऊपर देखा। एक चिड़िया, पर वो साधारण नहीं थी। उसके पंखों में हल्की सुनहरी चमक थी, जैसे सूरज की रोशनी फंस गई हो। उसकी आंखें मानो इंसान की तरह समझदार। डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चिड़िया ने उड़ने के बजाय मोहन के पास आकर डाली पर बैठना चुना। अगले दिन भी वो चिड़िया आई, फिर दूसरे दिन भी। मोहन अब उससे बातें करने लगा। लोग कहते हैं ये जंगल डरावना है, पर तू तो बहुत अपनी लगती है। चिड़िया सिर हिलाती, जैसे समझ रही हो। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। एक रात मोहन ने सपना देखा। पूरा जंगल जल रहा था, पेड़ रो रहे थे, और वही चिड़िया मानव आवाज में बोली, मोहन, हर खजाना आशीर्वाद नहीं होता। मोहन घबराकर उठ बैठा। चिड़िया अजीब व्यवहार करने लगी। वो उड़कर आगे जाती, फिर मोहन की ओर देखती। क्या तू मुझे कुछ दिखाना चाहती है? चिड़िया तेज आवाज में बोली। जंगल के सबसे घने हिस्से में एक पुरानी गुफा थी। गांव वाले कहते थे, वहां से जो गया वापस नहीं आया। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। अगर ये मेरी किस्मत है तो मैं डरकर भागूंगा नहीं। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर बनी चित्रकारी अचानक चमक उठी। राजाओं की, बलिदान की और लालच से हुई तबाही की कहानियां। ये खजाना नहीं, ये चेतावनी है। गुफा के बीच एक भारी लकड़ी का बॉक्स रखा था। चिड़िया जमीन पर उतरी, और फिर मोहन, अब तेरी परीक्षा शुरू होती है। मोहन कांप उठा। मोहन ने बॉक्स को छुआ। पूरा जंगल हिल उठा, और बॉक्स के ढक्कन पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अपना पुराना जीवन खो देगा।
मोहन की सांस रुक गई। अगर ये मेरी किस्मत बदलने वाला है तो कीमत क्या होगी? जैसे ही मोहन की उंगलियां उस पुराने बॉक्स को छूती हैं, पूरे जंगल में एक अजीब कंपन फैल जाता है। पेड़ों की पत्तियां कांपने लगती हैं, हवा रुक जाती है और गुफा की दीवारों पर बनी चित्रकारी धीरे धीरे हिलने लगती है। मोहन घबराकर गुफा से बाहर भाग आया। ये क्या हो रहा है? डरो मत मोहन, ये जंगल तुम्हें पहचान रहा है। तुम सच में बोल सकती हो? हमेशा बोल सकती थी, बस हर इंसान सुन नहीं पाता। मोहन का दिल तेज धड़क रहा था, पर आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। ये जंगल कभी साधारण नहीं था। यहाँ एक समय एक महान राजा राज्य करता था। लेकिन एक दिन राजा ने जंगल का खजाना अपने लालच के लिए खोल दिया। और फिर? जंगल उस राजा से नाराज हो गए। चारों तरफ अकाल और तबाही फैल रही, जिससे आसपास के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा। तभी से इस जंगल से कोई छेड़खानी नहीं करता। बॉक्स अपने आप हल्का सा खुलता है, पर पूरा नहीं। अंदर से सुनहरी रोशनी झलकती है। इस बॉक्स में सोना है, लेकिन ये असली खजाना नहीं। तो असली खजाना क्या है? ये बॉक्स इंसान की नीयत खोलता है। रोशनी और तेज हो जाती है। मोहन को दिखाई देता है खुद को अमीर रूप में, बड़ा घर, सम्मान, ताकत। ये तो सपना है। नहीं मोहन, ये लालच है। मोहन आंखें बंद कर लेता है। मोहन को याद आता है भूखे दिन, ठंडी रातें, अकेलापन। अगर मैं थोड़ा सा ले लूं तो क्या गलत होगा? चिड़िया चुप रहती है, जंगल भी चुप। मोहन बॉक्स के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। अचानक गुफा की दीवारें शांत हो जाती हैं। हवा फिर चलने लगती है। पैरों की सरसराहट अब डरावनी नहीं, सुकून भरी है। पहली परीक्षा तुमने पार कर ली। चिड़िया हवा में घूमती है और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगता है। पंख रोशनी बन जाते हैं और सामने खड़ी होती है एक जंगल देवी। तुम कौन हो? कौन हो? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और तुम इस जंगल के आखिरी उम्मीदवार। क्या?
तुम उसी राजा के वंशज हो जिसकी गलती से ये जंगल उजड़ा था। मोहन की आंखों में आंसू और सवाल एक साथ भर आते हैं।